चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। आज हमने बात करनी है हमारे राइटिंग के सेकंड पार्ट के बारे में। हमारे राइटिंग के सेकंड पार्ट के बारे में, दैट इज ऐसे। लास्ट टाइम हमने इसका एक जनरल ओवरव्यू ले लिया था। हमने लास्ट टाइम वाली क्लास में जस्ट ये देखा था कि जब भी हम ऐसे को स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी विद इट्स इंट्रोडक्शन। और इस इंट्रोडक्शन में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम जो हमें स्टेटमेंट दी है उसको करेंगे रीफ्रेज। रीफ्रेज मतलब सेम ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है इतनी, इसको हम अपने से वर्ड्स यूज करके फिर लिखेंगे। बेशक आप सेम ग्रामर के साथ यूज कर लो इसको, जस्ट वर्ड्स चेंज कर दो। बेशक आप जो आपकी स्टेटमेंट है उसकी आप कह लो कि अरेंजमेंट भी चेंज कर सकते हो, बातें आगे पीछे भी कर सकते हो, पर तब फिर आपको ग्रामर का खुद से ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर? प्लस इसके साथ आएंगे दो आइडियाज। पहला आइडिया हमारे पहले क्वेश्चन को आंसर करेगा, दूसरा आइडिया दूसरे क्वेश्चन को आंसर करेगा इस सिचुएशन के मुताबिक। सही है? इसके बाद आएगी बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2। बॉडी पैराग्राफ 1 में हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी पहले क्वेश्चन के आंसर के लिए, उसी में उसको एक्सप्लेन करेंगे हम। बॉडी पैराग्राफ 2 में जो सेकंड क्वेश्चन के आंसर के लिए स्टेटमेंट लिखी थी हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। और लास्ट पे आएगा हमारा कंक्लूजन। सही है? कंक्लूजन में हमारे पास इंट्रोडक्शन वाला जो पैराग्राफ था, अगेन उसी को रिफ्रेज कर देंगे। सही? कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखते हैं कि कैसे लिखेंगे। फॉर दिस स्पेसिफिक टॉपिक, स्टेटमेंट क्या है? मैनी एस्पेक्ट्स of the way people dress today are influenced by global fashion trends। कहता है आजकल अगर देखा जाए बहुत सारे पहलू ऐसे हैं हम जिस तरह से ड्रेस करते हैं उसके, जो कि ग्लोबल फैशन से आप कह लें कि उससे उन्होंने तहरीक ली है, उससे इंस्पायर्ड है, इन्फ्लुएंस्ड है, जैसे भी आप करना चाहें। क्लियर? यहां तक कोई इशू? अब इसी स्टेटमेंट को हम ट्राई करेंगे कि रीफ्रेज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं आजकल लोग ग्लोबल फैशन से बहुत ज्यादा मुतासिर हैं। अब आजकल का वर्ड यहां था दरमियान में, मैं इसको शुरू पे ले आया हूं। मैं कहता हूं इन द मॉडर्न एरा। आजकल के लिए मैंने ये यूज कर लिया। समझ आई? ओके। अब हम लोगों की बात करेंगे, बल्कि कपड़ों की बात करेंगे। द अटायर ऑफ इंडिविजुअल्स। आपको भी नजर नहीं आ रहा तो इधर आ जाओ, मुश्किल हो रही है आपको। हाँ पीछे आ जाओ, कोई इशू। अब सही है? ओके। मैं कहता हूं द अटायर ऑफ इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड। आगे हमने ग्लोबल का भी वर्ड पढ़ा था कि पूरी दुनिया के जो लोग हैं उनके लिए। वर्ल्ड वाइड, कि पूरी दुनिया के लोगों के जो अटायर है। अब अटायर किसे कहते हैं? कपड़ों को जो पहने जाते हैं उन्हें हम अटायर कहते हैं। ओके। इज increasingly
influenced by international fashion trends. ये हमने की स्टेटमेंट, सही। स्टेटमेंट को रीफ्रेज कर दिया और कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक। यहां तक बात की समझ आई है? हमारे पास जो ये वाली स्टेटमेंट थी इतनी, हमने जस्ट सेम स्टेटमेंट लिखी है कि आजकल के जो लोग हैं उनके जो कपड़े हैं वो इंटरनेशनली जो भी फॉलो किए जाते हैं ट्रेंड्स, उससे इंस्पायर्ड हैं। अब इन्फ्लुएंस्ड, इसकी जगह हम इंस्पायर्ड भी लिख सकते थे, हम डिक्टेटेड बाय भी लिख सकते थे, हम एक दो और वर्ड्स हम वो भी लिख सकते थे। अफेक्टेड बाय ऐसे कर लो, सही है। तो ये हमारे पास आ गई जस्ट स्टेटमेंट। क्लियर? यहां तक कोई इशू? अब हमने देने हैं दो आंसर्स। हमारे पास ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनको आंसर करना है बारी बारी। पहले क्वेश्चन का आंसर, हाउ हैज ग्लोबल फैशन बिकम सच स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन पीपल्स लाइव्स, कि लोगों की जिंदगियों पे ये इतना ज्यादा असर कैसे होने लग गया इसका, ग्लोबल फैशन का। सही है? क्या सोच सकते हो ये कैसे हो रहा है? हम्म? कह सकते हो आप। इसके अलावा सोशल मीडिया, कि नहीं? हर बंदे के पास सोशल मीडिया, सेलिब्रिटी नहीं भी पता किसी को, सोशल मीडिया पे हर बंदा देख रहा है, ऐसे ही है ना? सीधा सीधा उसके बारे में लिखते हैं फिर। और क्या हो सकता है? चलो देखते हैं। दिस phenomenon is primarily driven, स्पेलिंग हम बाद में सही कर लेंगे, by the reach of डिजिटल मीडिया। हमने सोशल मीडिया को लिख दिया डिजिटल मीडिया, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं है कि सोशल मीडिया लिखें, सेम ही है। ओके, हमने सीधा सीधा ये लिखा कि डिजिटल मीडिया अब हम तक पहुंच गई है, इसलिए ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। और क्या हो सकता है? एग्जाम्पल देता हूं, हम बुरे वाला में रहते हैं, हमें नए नए स्टाइल्स का कुछ भी नहीं पता था। कैसे पता चला? जब बड़े बड़े स्टोर आए हैं इधर, कि नहीं? वो आए हैं, हमें नए से नए स्टाइल का पता, वो या भी हुंदा, ऐसे ही है ना? उस पॉइंट को भी आप लिख सकते हो। एंड एक्सपेंशन ऑफ रिटेल कॉरपोरेशंस, ये हमारे आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कि बढ़ क्यों रही है? हम कह रहे हैं एक तो सोशल मीडिया की तरफ वजह से बढ़ रही है, दूसरा हमारे इर्द गिर्द ब्रांड्स बहुत आ गए हैं, इस वजह से बढ़ रही है। सही है? यही हमने सोचा था, सेम लिख दिया। आप बेशक सीधा सीधा ब्रांड्स भी लिख दो, कोई इशू नहीं है। ओके, अब दूसरा आंसर, डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? क्या कहें, पॉजिटिव है या नेगेटिव है?
पॉजिटिव में क्या क्या कहोगे? मैनर्स आ जाते हैं। आप कहना चाह रहे हो कि हमें मैनर्स नहीं थे पहले? यही बात हुई, मतलब यही है। और आप कह रहे हो ये अच्छी बात है? हाँ, वो हमारा ट्रेडिशनल है, उसको हम कुछ भी नहीं कह सकते, ऐसे ही है ना। पर अगर हम वैसे सही वाले ट्रेडिशनल ड्रेस की बात करें, वो शलवार कमीज है, धोती नहीं है। और ना ही हम हर जगह धोती पहन के जाते भी हैं। पुराने बाबे जो धोती पाते भी सी, वो किते जो आंदे जाते से उधर शलवार पा के जाते सी। हुण दस, हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी चीज़ है। मेरे ख्याल में हमें वो करना चाहिए जिस पे हम ज़्यादा लिख सकें। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं इसकी नेगेटिविटी पे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हमारे कल्चर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। हाँ, ये कह सकते हो। नहीं, एक्सपेंसिव चलो जैसे भी है वो अलग चीज़, पर ज़्यादा इफेक्ट उसका हमारे कल्चर पे ऐसे ही है कि नहीं? आप निकल जाओ लाहौर की तरफ, इस्लामाबाद, कराची, वक्री दुनिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दीस। चलो इसी आर्ग्यूमेंट के लेके चलते हैं। इन माय ओपिनियन, अगेन उसने हमसे हमारी ओपिनियन का पूछा गया था कि आप क्या सोचते हो, हमने उसी का आंसर दिया कि मेरे ओपिनियन में ये। समझ आई मेरी बात की? ओके, while global fashion, oh, while global fashion represents, आपकी वाली बात को भी इंक्लूड कर रहा हूं, यूनिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। उसके स्पेलिंग क्या थे? ऐसे ही है। A sense of, हाँ, कहता है चलो मान लिया कि इससे यूनिटी नजर आती है कि जैसे उधर लोग कपड़े पहन रहे हैं वैसे ही आप इधर कपड़े पहन रहे हो, सारा कुछ मान लिया, अफोर्डेबल भी हैं। पर फिर भी अब हम अपनी सही बात कहेंगे कि इसके कल्चर पे बड़े बुरे असरात हैं। ओके, इट offers a negative development, okay, due to the cultural erosion, erosion खराब होना, soil erosion हमने कहीं पढ़ा होगा। ये इरोजन जस्ट उसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है, खराब होने को। सही है, कल्चर हमारा खराब हो जाता है। या फिर इसको हम ऐसे कर लें, इरोजन ऑफ कल्चरल
आइडेंटिटी, ओके, एंड और क्या हो सकता है इसका? हाँ जी, and the environmental effects of this, what should we say, fast fashion. कहता है चलो एक तो हमारे कल्चर पे इफेक्ट आ रहे हैं, दूसरे एनवायरनमेंट पे भी इफेक्ट आते हैं। एनवायरनमेंट पे कैसे इफेक्ट आते हैं? हम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाते हैं वैसी चीज़ें बनाने के लिए, उससे धुआं निकलता है, पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलते हैं, पानी ज़्यादा यूज़ होता है, ऐसी चीज़ें आप लिख सकते हो। सही है। फैक्ट्रीज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होता है पानी। साफ पानी जाता है, गंदा होकर निकलता है, तो उसको हम एज अ एनवायरमेंटल इफेक्ट भी ले सकते हैं। कितने वर्ड्स हो गए? 65। काफ़ी है मेरे ख्याल में इंट्रोडक्शन के हवाले से। सबसे पहले हमने जस्ट स्टेटमेंट को रिफ्रेश किया है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर किया और उसके बारे में हमने दो चीज़ें लिखी हैं। दो, पहली चीज़ क्या थी कि सोशल मीडिया आ गया, डिजिटल मीडिया, दूसरी ब्रांड्स आ गए। जो दूसरा क्वेश्चन था उसके बारे में भी हमने दो ही चीजें लिखी। कौन कौन सी? पहला तो ये कल्चरल इरोजन की वजह बनता है, दूसरा ये एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पे भी लाता है। सही है। अब जो अगला हमारा होगा पैराग्राफ, दैट वुड बी बॉडी 1, जिसमें हम पहला जो हमने रीजनिंग की उसको एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये जो पहला क्वेश्चन था हमारा, इसका जो आंसर लिखा था इधर, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अभी के लिए जो इधर ये वाला हमने स्टेटमेंट दी थी, इसी को रिफ्रेश करते हैं। स्टार्ट हमने उधर से ही करना है, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। सही है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ? इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है बेटे? ऑल गुड। हम कहते हैं द डोमिनेंस ऑफ, हाँ आज के लिए आपको जस्ट इस वजह से करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि बैंड्स आते हैं, नॉर्मली आते हैं। कल से हम स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे, स्ट्रक्चर के थ्रू आपको कराऊंगा, स्टार्ट उधर से लेंगे हम। सही है। फिर हम जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा स्टेबल होता जाएगा, फिर हम इस तरफ आएंगे कि खुद से लिखें। सही है। हाफ आपको स्ट्रक्चर करा दूंगा, हाफ आपको ने खुद लिखना होगा। क्लियर? ओके। द डोमिनेंस ऑफ ग्लोबल फैशन, फैशन का वर्ड हमने तीसरी बार लिख लिया, आगे से हम थोड़ा अवॉइड करेंगे। सही है। कैन बी एट्रीब्यूटेड, हाँ स्पेलिंग सही है, टू द revolution of social media। पहले हमने डिजिटल मीडिया लिखा था, इस बार हमने सोशल मीडिया लिख दिया, चेंज कर दिया ना वर्डिंग को। कल भी हमने यही बात पढ़ी थी कि हम ट्राई करेंगे बार बार सेम वर्डिंग ना लिखें। सही है। सोशल मीडिया एंड द राइज ऑफ, अगेन सेम टर्मिनोलॉजी हम यूज करने लगे हैं, फास्ट फैशन। ये हमने नाम दे दिया फास्ट फैशन का, कि जल्द अज जल्द पहुंचाने की बात हो रही है फैशन को आगे से आगे। ओके।
एंड दैट्स अ बिजनेस मॉडल, जिसमें हमने पहले देखा था कि रिटेल स्टोर्स वो लगा रहे थे, उसको ही हम आगे लेके चल रहे हैं। बिजनेस मॉडल, जस्ट हमारे पास ये जो स्टेटमेंट थी इसे हमने रिफ्रेश किया यहाँ तक कि ज़्यादातर सोशल मीडिया की तरफ वजह से, और ये जो बिजनेस मॉडल हम फास्ट फैशन का यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से है कि बहुत जल्दी जल्दी फैलता जा रहा है फैशन हर जगह। सही है। अब आगे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई हम सुबह एक चीज़ देखते हैं टिकटॉक पे या सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, शाम को हम देख रहे होते हैं कि हम कहाँ से उसको मंगा सकते हैं। क्रेज़ पैदा होना शुरू हो जाता है हमारे अंदर, उसी चीज़ को हम इधर लिख सकते हैं और उसी बात का फ़ायदा हम हमारे फिर ब्रांड्स उठाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ है, अमेरिका की किसी सेलिब्रिटी पे हमने पहनी देखी, ऑब्वियसली हम ना अफोर्ड कर सकते हैं उसी टाइम, ना ही उसे उसी टाइम मंगवा सकते हैं। अगले ही हफ्ते किसी पाकिस्तानी ब्रांड ने ऑलमोस्ट सेम चीज़ लॉन्च कर दी, अब हमारे लिए वो अफोर्डेबल भी और हमारी एक्सेस में भी वो चीज़ आ गई। इस तरह वो तेज़ी से फैलता जाता है, उसको हमने फास्ट फैशन का नाम दिया। सही। इसी सेम चीज़ को लिखते हैं। ओके, सोशल मीडिया भी लिख लिया, डिजिटल मीडिया भी लिख लिया, आप क्या लिखें? नहीं, कौन से प्लेटफॉर्म्स? वही लिख लेते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स like Instagram and TikTok। ये क्यों लाइन दे रहा है, ऐसे नहीं लिखते? यही है टिकटॉक। एक मिनट, वो सही है बस, मेरे ख्याल में तो ऐसे लिखते हैं, अलाउ ट्रेंड्स या स्टाइल्स भी लिख सकते थे अब हम, फ्रॉम मेजर फैशन कैपिटल्स to reach millions of individuals, हमने स्टार्ट में यूज कर लिया था, people instantly, नहीं, creating a synchronized global demand। हमने इधर ये बात की कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसा कि इंस्टाग्राम या टिकटॉक या फेसबुक या कुछ और भी लिख लो बेशक, आपको जो आते हैं, मुझे तो ये दोनों आते थे, उन पे जो भी फैशन ट्रेंड्स हैं उनके ज़रिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचते हैं और वही फिर एक ग्लोबल डिमांड को क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, पहले भी मैंने एग्जांपल दी कि लेट्स से आपके किसी फेवरेट सेलिब्रिटी ने कोई चीज़ पहनी, आप भी कोशिश करोगे मैंने भी सेम चीज़ पहननी है। पाकिस्तान में चलो हमारे इलाकों में इतना नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह करते हैं। ऑब्वियसली जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो क्यों पीछे रहेंगे।
इस तरह एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। समझ आई? ओके। अब इससे आगे क्या होगा? अब डिमांड क्रिएट हुई है, हमारे जो ब्रांड्स हैं उसी चीज को फिर अडेप्ट करेंगे कि ये चीज लोगों को चाहिए, हम उनको ये चीज प्रोवाइड करते हैं सस्ते में और उनकी एक्सेस में। अब इस चीज को लिखते हैं हम साइमल्टेनियसली। स्पेलिंग गलत है कि सही है? सही है। ब्रांड्स, रिटेल जायंट्स लिखने लगा था। ब्रांड्स, ब्रांड्स क्या करते हैं? ऑप्टिमाइज करते हैं अपनी किस चीज को? सप्लाई चेन्स को। सप्लाई चेन मतलब जो भी वो चीज बना रहे हैं उसकी चेन एक ऑब्वियसली होती है कि फैक्ट्री से निकलने से स्टोर्स तक पहुंचने तक, उस सारी चेन को उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करते हैं जो चीज ट्रेंड में चल रही होती है। ऐसे ही है ना? आप लोग कभी गए हो, फॉर एग्जांपल मुझे ना पसंद है एक ही तरह की चीजें, ट्रेंड में है नहीं है खैर है, मैं एक साल लेता हूं या 6 महीने बाद भी जाऊं, सर इसका तो ट्रेंड ही गुजर गया, ये वाला हिसाब। ऑप्टिमाइज देयर सप्लाई चेन्स to replicate these high-end designs and distribute them to every corner of the world। पैसे कम रख के, यही हम शुरू में बात कर रहे थे, at a low price। कहता है जो हैं ब्रांड्स वो फायदा उठाते हैं इसी ट्रेंड का, वैसे ही चीज बना के रेप्लिकेट करके उसको सस्ते दामों में बेचना शुरू हो जाते हैं। अब मार्केट की जो डिमांड थी वो भी पूरी हो गई, लोगों को जो चाहिए था वो भी पूरा हो गया, फैशन भी उन तक पहुंच गया। सही? और उनकी दस्तरस में भी आ गया। एज अ रिजल्ट क्या होता है? द बैरियर टू फॉलोइंग इंटरनेशनल trends has been removed, making global स्टाइल या ट्रेंड्स, नहीं स्टाइल लिखते हैं, ट्रेंड बड़ी बार यूज हो गया, द डिफॉल्ट फॉर द एवरेज कंज्यूमर। कहता है इस तरह ये जो भी मामलात हैं ये पूरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, और जो भी एक एवरेज कंज्यूमर होता है उसके लिए भी
ये एक डिफॉल्ट बन जाता है कि उसकी भी मजबूरी बन जाती है ये लेने लेना है। लेट्स से पिछले सालों में ट्रेंड था स्किनी जीन्स का, ऐसे ही है ना, मार्केट में कुछ और मिलता ही नहीं था, मुझे नहीं आदत पहनने की। अब मेरी भी मजबूरी क्या बन गई कि मुझे भी पहननी पड़ेगी अगर मैंने जीन्स पहननी है तो। अब तो चलो खत्म हो गया, अब दोबारा से बैगी जीन्स वाला आ गया, ऐसे ही है ना, डिफॉल्ट बन जाता है सबके लिए। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल, पिछले दिनों वो धारियों वाली शर्ट्स देखी है, दिखाता हूं मैं आपको। ये वाली पिछले दिनों इसका ट्रेंड बना हुआ था, हर बंदे ने ये पहनी हुई थी पिछली ईद पे, कि नहीं? मैंने तो बहुत देखी, आप लोगों ने देखी है नहीं देखी वो अलग चीज, मैंने तो बहुत देखी और बुरी भी बहुत लगती थी ये। चलो एक आधे बंदे ने पहनी हो, पता चलता है, सही है, हर बंदा ये पहन के बैठा हुआ था, ये है नुकसान। चलो यहां तक कोई इशू, यहां तक हमने जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी उसको जस्टिफाई कर दिया, इसके बाद हमारे माइंड में कोई भी इशू नहीं आ रहा। हमने दो बातें की थी कि सोशल मीडिया की वजह से पहुंच रही है, वो भी बात हमने इधर कर दी कि सोशल मीडिया पे लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक वो ट्रेंड जाता है और वो उसको अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरी हमने बात की थी एक्सपेंशन हो रही है रिटेल कॉर्पोरेशंस की, ब्रांड्स की। आगे हमने ये भी बात कर दी कि ब्रांड्स उसको अडेप्ट करते हैं, जो भी हाई एंड प्रोडक्ट होता है उसको रेप्लिकेट करते हैं, बेचते हैं कम प्राइस में, जिसकी वजह से हर जगह ये फैल रहा है। सही, दोनों बातें कर दी अब हमने। अब आते हैं अगली चीज पे जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। वर्ड्स कितने हो गए? 156, मतलब 100 वर्ड्स और रह गए हैं, आराम से हो जाएंगे। ओके, इधर तो हमने बात की कि चलो सब जगह पहुंच रहा है, अब हमने उल्टी बात करनी है। उल्टी बात करने के लिए, ऑपोजिट बात करने के लिए आप कोई ना कोई कंजंक्शन वैसे यूज करोगे, सही है? जैसे yet, however, although, even though, ऐसी चीजें, सही है? लेट्स से हम इधर however यूज कर देते हैं, however, अगेन ऊपर वाली स्टेटमेंट जो हमने सेकंड क्वेश्चन के लिए लिखी थी, रीफ्रेज करके लिखेंगे, दिस ये वाली जो स्टेटमेंट थी, सही है? ट्रेंड carries significant drawbacks अब ड्रॉबैक्स क्या क्या है? मोस्ट नोटेबली the loss of cultural heritage, ये स्पेलिंग है, मेरे ख्याल में यही है। एक तो कल्चरल लॉस की हमने बात की थी, ये वाला, और दूसरा एनवायरमेंटल इफेक्ट्स की बात की थी, इसको भी साथ में लिखें। कोई और वर्ड माइंड में आ रहा है? ओके, एंड environmental degradation, कहता है लॉस ऑफ कल्चरल हेरिटेज, हमारे कल्चर का लॉस हो रहा है, साथ में एनवायरनमेंट पे भी बुरा असर पड़ रहा है। क्या हुआ तबीयत सही है? बोर हो रहे हो? आज के लिए बोर हो जाओ, कल से आप लोगों से कराएंगे, फिर आपको मजा आएगा। ओके,
ये तो हमने लिख दी स्टेटमेंट। अब पहली बात बताते हैं कल्चरल हेरिटेज पे कैसे नुकसान हो रहा है, कैसे, क्या कहेंगे? हम कहते हैं कि लोग ना जो भी दुनिया में जैसा भी लुक चल रहा है, ट्रेंड में है, उसकी उसकी तरफ भाग रहे हैं। आपके कल्चर में जो अटायर है, जो क्लोथिंग है, या जो कल्चर के लिहाज से अच्छी चीजें उसको छोड़ते जा रहे हैं। पहला आर्ग्यूमेंट हम ये दे सकते हैं। चले यही लिखते हैं, ओके, एज पीपल अडॉप्ट, अडॉप्ट के अडेप्ट, अडॉप्ट किसको? आ होमोजेनाइज्ड मतलब एक जैसा, ग्लोबल लुक मतलब जो सो कॉल्ड एक जैसा लुक लाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ट्रेडिशनल गारमेंट्स, गारमेंट्स के क्लोथिंग, बताओ बताओ, क्लोथिंग, एक मिनट, एक वो ज्यादा हो गया, क्लोथिंग उसको कम हो रहा है या फिर, ओके, एंड क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैनशिप जो बनाने वाले हैं उस क्लोथिंग को, वो कम होते जा रहे हैं, आर बीइंग पुश्ड towards towards extinction, yes, कि वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, दर्जी होते थे, बहुत सारे काम है उनका सारा होता था, ऐसे ही है ना। अब हम देखते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इस पेशे से वाबस्ता हैं, उनके पास काम ही नहीं है करने को, उनसे किराए तक नहीं अपने पूरे हो रहे शॉप्स के, ऐसा काम हुआ है। यही बात हम इधर लिख सकते हैं, और लिख दी हमने बल्कि ये बात, ओके, स्ट्रिपिंग, किधर लिख दिया मैंने, लिखा गया कहीं पे, नहीं लिखा गया, स्ट्रिपिंग societies of their unique visual identities, के सोसाइटी की, जो भी सोसाइटीज हैं उनकी अपनी जो अलग से आइडेंटिटी होती थी वो खत्म होती जा रही है। सही है। हमारे इधर कौमी लिबास क्या है? शलवार कमीज, आधे बंदों ने पहना है, आधे ने नहीं पहना, हम दोनों हैं उसमें, टेंशन नहीं लेनी, आपको नहीं सिर्फ कह रहा। सही है। इस तरह हम ऑलमोस्ट कम करते जा रहे हैं हमारी जो कल्चरल अटायर है उसे, ओके। फर्दर मोर, इसके अलावा क्या हो रहा है? द प्रेशर टू
keep up with rapidly changing आप कह लो कि ग्लोबल ट्रेंड के फैशन fuels a cultural culture of over consumption. ओके बहुत ज़्यादा हम पैसे लगाना शुरू हो गए हैं इस पे। FUELS होता है ना, फ्यूल्स। ओके, अब आते हैं दूसरे हमारे उसकी तरफ। दूसरा जो इफेक्ट क्या था, एनवायरमेंटल इफेक्ट, उसकी तरफ आते हैं, उसके बारे में एक डेढ़ सेंटेंस लिखते हैं। पहले वाला तो हमने अब सेटिस्फाई कर दिया। ओके, द mass production of cheap and disposable clothing इससे क्या हो रहा है, leads to immense water waste। ये हमने शुरू में बात की थी, ऐसे ही है ना कि वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है जब इंडस्ट्रीज आपकी रन होती हैं। इसके अलावा पोल्यूशन की भी हमने बात की थी, केमिकल पोल्यूशन, और क्या हो सकता है, एंड ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स। लैंडफिल्स ये कूड़ा करकट जहां फेंकते हैं जगह, उन्हें कहते हैं। मेकिंग दिस global influence fundamentally unsustainable। For the planet। स्पेलिंग गलत है, डबल एल आता है मेरे ख्याल में। यस, इधर हमने क्या बात की, नुकसान है इसका एनवायरनमेंट पे भी, और साथ में हमारे पास केमिकल पोल्यूशन होती है इसके साथ, और कूड़ा करकट भी बढ़ता है। ऑब्वियसली वो चीज़ें बाहर भी तो फेंकेंगे, हमसे पहले नहीं संभाला जा रहा क्या नहीं। मिसाल देता हूँ आपको, आप तो तब होगे भी नहीं, ये मुजाद कॉलोनी वाली साइड ना, इधर बहुत बड़ा गड़ा होता था, भर गया पूरा, पता है आपको, बहुत बड़ा गड्ढा होता था वो। बीटीएम जहाँ खत्म होती है वो मोड़ फाटक के पास, हाँ ऐसे ही।
बहुत बड़ा होता था, भरा हुआ है सारा, हमसे पहले नहीं संभाला जा रहा। बाहर के मुल्क होते हैं, वहाँ बहुत सारे इसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, इंसिनरेशन होती है, मतलब उसको जलाते हैं बंद इन्वायरमेंट में, वो खुद ही जल के थोड़ा सा रह जाता है, उसको कुछ ना कुछ फिर ट्रीटमेंट करते हैं, फिर फेंकते हैं उसे। हम तो सारा कुछ वैसे लगे हुए हैं। वही बात हमने इधर लिखी। ओके, अगेन अब हम आ गए कंक्लूजन पे। कंक्लूजन पे मैंने क्या कहा था, जो आपका इंट्रोडक्शन है वही आ जाएगा कंक्लूजन में। कितने वर्ड्स हो गए वैसे? 238, बात ही कोई नहीं रहेगी। इन कंक्लूजन, the influence of global fashion trends global fashion is a product of our interconnected digital and commercial landscape कमर्शियल की स्पेलिंग गलत है? अच्छा, आगे पीछे हो गए। जस्ट हमारी जो पहली स्टेटमेंट थी कि सोशल मीडिया पे भी हिसाब किताब आ रहा है, बिजनेस भी चल रहे हैं इससे, तो उसी को हमने इधर लिख दिया अगेन रिफ्रेश करके। दूसरा स्टेटमेंट जो थी कि कल्चर पे वो आ रहा है, वो इफेक्ट आ रहा है और बुरा आ रहा है, और दूसरा एनवायरनमेंट भी इफेक्ट हो रही है। अब उसको एक सेंटेंस में लिख देते हैं। क्या लिखें? अगेन हमने जो इधर स्टार्ट की थी ऑपोजिट बात, हाउएवर के साथ स्टार्ट की थी कि ऑपोजिट चीज आने लगी है। अगेन इधर भी हमने एक बार चीज लिखी, अगली बात ऑपोजिट है तो किसी ना किसी कनेक्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। इधर हम ऑल दो लगा देते हैं। उधर भी बताया था ना कि ऑल दो आ सकता है, ऑल दो नहीं। इट provides accessibility and a shared global aesthetic। और जी कहाँ से आ गया इसमें? ए ई होगा मेरे ख्याल में, ए ई aesthetic, yes, I believe the overall impact is negative। अब कैसे नेगेटिव? Because it pushes us to sacrifice the cultural diversity
and we have to pay a heavy ecological price for these temporary ट्रेंड्स। इधर हमने ये बात की कि चलो मान लिया कि थोड़ा बहुत अच्छा है, फिर भी ये हमारे कल्चर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और हमें बहुत बड़ी इकोलॉजिकल प्राइस देनी पड़ती है इस सब के लिए, टेम्परेरी से ट्रेंड के लिए, इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। चलो सबमिट करते हैं। 293 हो गए, काफ़ी वर्ड्स हो गए। क्या लगता है कितने पेन्स आएंगे? मेरे ख्याल में ये आपको 7 से 8 के दरमियान देगा, क्योंकि ग्रामर हमारी इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूज नहीं हुई, वर्ड्स थोड़े से अच्छे हैं पर ग्रामर को इतनी हमने बहुत ज्यादा अच्छी यूज नहीं की हुई। साथ आएंगे? छा गया। अब एग्जाम में यही 7 से ऊपर ऊपर आएंगे। इधर थोड़ा आपको वो करते हैं वो शुरा से थोड़ा आप कह लो कि स्ट्रिक्टली करते हैं। सही हो गया? ऐसे में कोई इशू, जस्ट आपने अभी के लिए इसका फॉर्मेट याद रखना है। सबसे पहला सेंटेंस जो हमारा आएगा वो होगा रीफ्रेज। जो पहला हम आर्ग्यूमेंट देंगे, अगर तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो फिर आप क्वेश्चन के बारे में आर्ग्यूमेंट दोगे। अगर क्वेश्चन नहीं आता, वैसे पूछते हैं आप क्या क्या लगता है अच्छा है या बुरा है, आप एक बार अच्छे का दे दोगे, पर कुछ लोग कहते हैं बुरा है, फिर उसका दे दोगे आर्ग्यूमेंट कि क्यों बुरा है या क्यों अच्छा है। फिर दोनों को 2 पैराग्राफ्स में बताओगे। अगेन जो हमारा कंक्लूजन है उसमें हमने यही चीज लिखनी है। सही? अभी के लिए जस्ट आप फ्लो इसका याद रखो। नींद आ रही है अब्दुल्ला आपको? बहुत नींद आ रही है, बैठा नहीं जा रहा है इससे। कर दो।